दिल्ली का राउज आईएएस जहां पर पानी भरने के चलते कुछ छात्रों की मौत हो गई थी, वहां पर अब हालात कैसे हैं? तो अभी कुछ मुझे तो दिख नहीं रहा। वैसे खैर अभी बारिश होती तो पानी तो पूरा भर जाता है। तो जो हमारी लाइब्रेरी की जो फ़ीस थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन इस प्रॉब्लम के बाद फ़ीस काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। करीबन 500-600 रुपये इंक्रीज़ हो गई है। तो अब जो बच्चा पहले 2000 दे रहा था, अब उसको 2500-2600 दे रहे हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि जो लाइब्रेरीज फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे हैं उनकी प्राइस बढ़ा दी है। हाँ, यहाँ पे भी है। उसके सारे के प्राइसेस जो 2000 थे वो 3000, 4000, 5000 ऐसे हो गए। तो अब हम लोग, जैसे मैं भी लाइब्रेरी जाता था, बट उस इंसिडेंट के बाद मैं भी अब रूम पे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब लाइब्रेरीज है भी कम और जिसको है प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं उसकी। तो छात्र छात्राएं नहीं है, बच्चे कम हैं अभी। बच्चे का हाँ, बच्चे बहुत कम हैं। दिल्ली का राउज आईएएस जहां पर पानी भरने के चलते कुछ छात्रों की मौत हो गई थी, वहां पर अब हालात कैसे हैं? कुछ ही वक्त पहले ये खबर आई है कि जो को ओनर्स हैं राउज आईएएस के, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डाला है। लेकिन सवाल ये है कि इतने दिनों में जांच हो गई, कार्रवाई हुई है, लेकिन राउज आईएएस के आसपास हालात क्या बदले हैं? क्या बारिश के बाद यहाँ पानी नहीं भरता? क्या बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरीज बंद हो गई हैं? यहाँ पर रहने वाले बच्चे जो रेंट को लेकर कंप्लेंट कर रहे थे, क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई हैं या फिर नहीं? यही जानने के लिए आज हम मौजूद हैं ओल्ड राजेंद्र नगर की उसी जगह पर जहाँ पर यह हादसा हुआ था। मेरे ठीक पीछे पहले आपको छोटी सी तस्वीर दिखाऊंगी यहाँ पर कि जो कीचड़ है वो आपको नजर आ रहा होगा। ये ठीक राउज आईएएस के बगल की जगह है और अभी बारिश यहाँ नहीं हुई है। पिछले 3 दिन से यहाँ लोग बता रहे हैं कि कोई बारिश नहीं हुई है और फिर भी आप देखिए कि पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है। हर दूसरे कोने में यहाँ पर कोई ना कोई काम चल रहा है खुदाई का। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन एक्शन में होने की बात यहाँ पर कह रहा है, लेकिन वो एक्शन धरातल पर यहाँ के लोगों के मुताबिक उतनी तेज़ी के साथ नज़र नहीं आ रहा। यानी कि बारिश के दौरान यहाँ पानी अब भी भरता है। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ राउज आईएएस सर्कल की। ये आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर अब वापस सब कुछ सामान्य ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन छात्रों के लिए वो कहने भर के लिए सामान्य है, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं उनके मुताबिक स्टूडेंट्स की संख्या भी कुछ घट गई है। पहले की तरह यहाँ पर काम नहीं हो रहा है और साथ ही यहाँ पर जो राउज आईएएस है वो पूरी तरह से अब भी बंद है और यहाँ डेली जांच के लिए अधिकारी पहुँचते हैं, लेकिन अभी इसको ओपन करने की परमिशन नहीं मिली है। यहाँ के लोगों से बात करते हैं, छात्रों से बात करते हैं, जानते हैं क्या वाकई राउज आईएएस में हुए हादसे के बाद कुछ बदलाव आया भी है या फिर नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, कौन से कोर्स की प्रिपरेशन कर रही हैं, कौन से एग्जाम की? यूपीएससी। यूपीएससी। कब से आप यहाँ पे रह रही हैं? अभी तो फिलहाल अभी हम पढ़ने के लिए आए हैं। रहते तो हम उत्तम नगर हैं। और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर पढ़ने के? फिलहाल 1 महीने। 1 महीना। आपने इस 1 महीने से पहले ही देखा होगा कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ था। आपके जी। ठीक सामने राउज आईएएस सर्कल है, जी, यहाँ जी। पर पानी भरा था। जी। उस हादसे के बाद और आज का दिन है जब दिल्ली हाई कोर्ट में जो राउज आईएएस के चारों को ओनर्स हैं उन्होंने फिर से बेल एप्लीकेशन डाली है। जी। क्या इस जगह पर कोई बदलाव आया है? बदलाव तो अभी कुछ मुझे तो दिख नहीं रहा। वैसे खैर अभी बारिश होती तो पानी तो पूरा भर जाता है और एक मशीन है वो बस पानी खींच लेता है, बाकी और कुछ नहीं देखा मैंने बदलाव। क्या नाम है आपका? चिन्मय। अच्छा, में किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैं यूपीएससी सीएससी का कर रहा हूँ। और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। कहाँ, यहाँ पास में रहते हैं आप? हाँ, वारन के पास ही रहता हूँ। पीजी या फ्लैट वगैरह लिया हुआ है? रूम मतलब पीजी है, वो रूम है 3 BHK है, उसमें मैं एक रूम में रहता हूँ। अच्छा, जब ये हादसा यहाँ राउज आईएएस में हुआ था उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो छात्रों ने उठाया था वो यही था कि पीजी और अकोमोडेशन में बहुत ज़्यादा रेंट है, रेंट हाई था। कंजस्टेड है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। क्या उसके बाद, उस हादसे के बाद कोई एक्शन लिया गया या कुछ कम हुआ है? मतलब पीजी एंड ऑल में तो कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया गया फिलहाल। रेंट वेंट कुछ कम नहीं हुई है। ब्रोकरेज की भी इशूज़ थी कि ब्रोकरेज को कम करनी है, वो भी कम नहीं हुआ। और भी था कि मेस वेस के भी रिगार्डिंग भी इशूज़ था, तो वो सब कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ है। जो हुआ है वो सीवर लाइन एंड ऑल के रिगार्डिंग में था, तो वो उसमें कुछ एमसीडी ने काम करना शुरू किया है, अभी वो काम कर रहे हैं अभी वो। अच्छा, क्योंकि 1 महीना हो चुका है तो थोड़ा बदलाव यहाँ पर नजर आना चाहिए था, बट मैं देख रही हूँ यहाँ भी पानी भरा हुआ है हल्का सा। हाँ। उधर भी पानी भरा हुआ है, तो लोगों का और स्टूडेंट्स का मैंने बात की है उनसे, उनका कहना है कि उतना बदलाव नहीं उतना आया। बदलाव नहीं आया एग्जैक्टली। कुछ पाइप्स अभी बिछ रहे हैं उस रोड में, जो जैसे वो जो इसके जस्ट पीछे रोड है, बट जो मेन सीवर लाइन और पानी वाले अभी भी पानी लग जा रही है। तो अभी एमसीडी फिलहाल क्या कर रहा है कि वो सक्शन ला करके पानी सक कर दे रहा है, ताकि वो जो वाटर लॉगिंग की इशू है वो ना हो पाए। बट मेजर वो जो मेन जो ये होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है रिजोल्यूशन। जब ये हादसा हुआ था तो
बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स से बात हुई थी, तो पेरेंट्स ने कहा था कि अब वो डर रहे हैं बच्चों को भेजने से। जी, आपका बिल्कुल। क्या डिस्कशन हुआ था? या मेरे भी पेरेंट्स डर रहे थे, बोल रहे थे कि आप एरिया शिफ्ट कर लो, थोड़ा जो बेटर एरिया हो जहाँ पे वाटर लॉगिंग या ये इलेक्ट्रिसिटी तार वाले भी इशू हुए थे, एक लड़के की करंट से डेथ हुई थी, तो उसके बाद पेरेंट्स डर रहे थे। बट विद क्योंकि अब क्लासेस है तो हम चेंज नहीं कर सकते एग्जैक्टली, जब तक क्लासेस चल रही है तब तक एडजस्ट करना ही होगा। अगर कुछ ओनर्स या ये लोग चेंज नहीं करते हैं उसके बाद हम चेंज कर लेंगे जब क्लासेस खत्म होंगी हमारी। तो जो बेसमेंट लाइब्रेरीज है क्या वो बंद हुई हैं? हाँ, वो बंद हुई है, अभी नहीं चल रही है। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि जो लाइब्रेरीज फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे हैं उनकी प्राइस बढ़ा दी है। हाँ, यहाँ पे भी है, उसके सारे के प्राइसेस जो 2000 थे वो 3000, 4000, 5000 ऐसे हो गए। तो अब हम लोग, जैसे मैं भी लाइब्रेरी जाता था बट उस इंसिडेंट के बाद मैं भी अब रूम पे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब लाइब्रेरीज है भी कम और जिसको है प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं उसकी। तो आपको लग रहा है जो मेजर एक्शन लेना चाहिए था वो भी नहीं हुआ? जैसे एमसीडी ने कहा है, जो एमसीडी की ये कमिश्नर थे कि पब्लिक लाइब्रेरीज बनेंगी 3-4 एरिया में, बट कब तक बनेगा, क्या बनेगा, उसका अभी तक कोई ये नहीं आया है। रिटर्न में उन्होंने दिया है, एमसी जो शैली ओबरॉय मैडम है उन्होंने लिख के दिया है कि यहाँ पे लाइब्रेरीज 3-4 मुखर्जी नगर, करोल बाग में बनेंगी। कब तक बनेंगी, क्या होगा, ये हमें अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। क्या नाम है आपका? सचिन खत्री, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीएससी सीएससी। और कितना टाइम हो गया यहाँ पर? अभी मुझे 2-3 महीने हुआ है। 2-3 महीने। लेकिन आपने 2-3 महीनों में एक बड़ा हादसा यहाँ पर देखा होगा। हाँ। क्या याद है उसके बारे में कुछ? हाँ, वो 3 लाइफ अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई उनकी। काफ़ी बुरा लग रहा है पर क्या कर सकते हैं। लगभग 1 महीना हो चुका है उस हादसे को, लेकिन उसके बाद क्या आपको लगता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर की सड़कों पर कुछ बदलाव आया है? पानी नहीं भरता या बेसमेंट में लाइब्रेरियाँ बंद हो गई हैं? मैं स्टार्टिंग में जब आया तो मुझे यहाँ पर काफ़ी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम दिखी थी कि प्रॉब्लम है काफ़ी, लेकिन जब से ये इंसिडेंट हुआ है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। ऊपर से जो बेसमेंट में लाइब्रेरी थी जो मुझे लगता था कि गलत है वो भी बंद हो गई है। अब बेसमेंट में कोई लाइब्रेरी नहीं बना रहा, सभी बेसमेंट लाइब्रेरी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हो रखी ठीक है, मतलब अभी आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ लाइब्रेरी कौन से फ्लोर पे है? है। मेरी जो लाइब्रेरी है वो सेकंड फ्लोर पे है। ठीक है। और जो यहाँ पर बच्चे बताते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है इस इलाके में, फ्यूचर आईएएस यहाँ से निकलने वाले हैं, लेकिन जब उनको पढ़ाई के लिए ही सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, इतना पैसा उनसे लिया जाएगा, तो क्या उसमें कुछ बदलाव आया है? नहीं, वो देखो क्या प्रॉब्लम है, कोई भी जो प्रॉब्लम है वो किसी भी इकोनॉमिक या किसी बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प होती है। अब जैसे जो बेसमेंट की लाइब्रेरीज थी तो जो हमारी लाइब्रेरी की जो फ़ीस थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन इस प्रॉब्लम के बाद फ़ीस काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, करीबन 500-600 रुपये इंक्रीज़ हो गई है। तो अब जो बच्चा पहले 2000 दे रहा था अब उसको 2500-2600 दे रहे हैं उसी सीट के लिए, तो वो प्रॉब्लम तो एक फ़ेस करनी ही पड़ेगी। बाकी देखते हैं क्या रहता है। अच्छा, जब ये हादसा हुआ था तो बहुत सारे पेरेंट्स ने बच्चों को वापस बुला लिया डर के चलते। आपके पेरेंट्स से आपकी बात ज़रूर हुई होगी इस हादसे को लेकर या घर वालों से, क्या डिस्कशन हुआ था? उन्होंने कहा था कि देखो ऐसे इंसिडेंट को रोका तो जा नहीं सकता, लेकिन अपने आप को अच्छे से देख संभल के रहो, क्योंकि मैं घर से तब भी निकलता हूँ, मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि संभल के चलो, देखना रास्ते में, देख के आगे पीछे देख के चलो, तो ये बोलते हैं वो हमेशा। लेकिन सोचिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ आप पढ़ने गए हैं, लाइब्रेरी में हैं, किसी को भी अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वहाँ पानी भर जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की, प्रशासन की ये गलतियाँ हैं कि इन पर ध्यान पहले देना चाहिए था? बिल्कुल, वो तो है। और अब ऐसे तो है नहीं कि वाटर लॉगिंग पहली बार हुआ है या बेसमेंट में जो हादसा वो पहली बार हुआ है। हम चेंजेस को हम किसी हादसे होने के बाद क्यों किया जाए, उन चेंजेस को वो पहले ये प्रिकॉशन लिए जाए ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। दीपक। दीपक जी, ये जो राउज आईएएस सर्कल है, आप इसके सामने ठीक ठेला लगा रहे हैं, तो ये डेली लगाते हैं? हाँ, डेली लगाते हैं हम तो। जिस वक्त वो हादसा हुआ था, जब यहाँ पर पानी भर गया था, कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, तो उसके बाद आप कितने दिन बाद यहाँ वापस आए? उसके बाद मैं तो कल लगभग 20 दिन के बाद आया वापस। और जो वो हादसा हुआ था आपके सामने हुआ था? जी, सामने तो नहीं हुआ था, ये फिलहाल के लिए जैसे थोड़ा पानी होता है तो हम लोग बाहर अपनी रेडी बचाने के लिए हम यहाँ से हटा लेते हैं, तो उस टाइम भी जब तो है ज़्यादा से ज़्यादा आधा फीट पानी हुआ होगा, तो ऐसे मैं अपनी रेडी लेके वो पीछे चला गया था, और थोड़ी देर के आधा घंटे के अंदर अंदर कमर तक का पानी हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद हमको, मैं पीछे था रोड पे, वहाँ पे पता लगा कि राव ऐसे गेट टूट गया है। हमें पता लगा किस चीज़ से टूटा है, पता करने लगे, तो बाद में ये पता लगा कि गली से पानी, तो वैसे गाड़ी से बहुत तेज़ पानी आता है, तो गाड़ी से जो पानी आता था वो सीधा डायरेक्ट उसे गेट पे टकराता था, और इधर से गाड़ी आ रही थी, जो भी है थार है, कौन सी है गाड़ी दिख रही है जो वीडियो में, वो गाड़ी इधर से आई, तो दोनों का पानी उठा के टकराया गेट पे, गेट पानी की वजह से गेट टूटा था। अच्छा, उसके बाद बच्चों का आना रुक गया था, स्टूडेंट्स आ नहीं रहे थे, लेकिन क्या वापस वैसे ही, मतलब उतनी संख्या में छात्र छात्राएं नहीं है, बच्चे कम हैं अभी। बच्चे कम? हाँ, बच्चे बहुत कम हैं। पीछे मैं देख रही हूँ काम चल रहा है, उधर भी कुछ काम चल रहा था,
क्या स्थिति में ये काम सिर्फ दिखाने के लिए है, बाकी कुछ बदलाव हुआ भी है? नहीं, काम तो फिलहाल के लिए कर रहे हैं, पाइप वाइप डाल रहे हैं, लेकिन उतना जिस हिसाब से तेजी पकड़ना चाहिए उस हिसाब से है नहीं। और जब बारिश होती है तो पानी अभी भी भरता है यहाँ पे? पानी जो कहते रहो थोड़ा सा पानी होता है जैसे हम भाग जाते हैं, उसके बाद जब पानी कम हो जाता है, वैसे एमसीडी वाले लगे हैं, ये मोटर भी लगी है, बाकी कार्यकर्ता भी और हैं जो नाला वाला साफ कर देते हैं, जो कचरा से जमा होता है उसको हटा दे तो पानी जल्दी खत्म हो जाता है। और मतलब क्योंकि आप ठीक सामने राउज आईएएस के हैं, तो क्या हलचल नजर आती है यहाँ पर? अभी बैरिकेडिंग लगी हुई है। बैरिकेडिंग लगी है, इससे कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई हलचल ज़्यादा है नहीं, नॉर्मली है जैसे आम बाजार में होता है, लेकिन जैसे पहला था वैसे अभी कुछ माहौल है नहीं। हाँ, ये बिल्कुल राउज आईएएस के नीचे मैं खड़ी हुई हूँ। बैरिकेडिंग एक बार कहूँगी कि दिखा दें। ये बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई है। अंदर अभी भी यहाँ पर बेसमेंट में काम चल रहा है और अभी इसको खोलने की परमिशन नहीं मिली, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक इसके सामने एक जो भैया हैं लिट्टी चोखा की दुकान यहाँ पर लगाते हैं, स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। राजेश जी, जो उस दिन घटना हुई थी, जो हादसा हुआ था, आपके सामने हुआ था, जी, तब आप कहाँ पर थे? यहीं पे थे। तो फिर आप अपने आप को बचाकर कैसे निकले, क्योंकि पानी यहाँ पर काफी हाँ। भरा हुआ था? इतना यहाँ इतना कमर भर पानी था। उसके बाद हम लोग ये ऊपर में रेडी पटरी पे लगाई थी रेडी। एक उधर से थार आई, थार जैसे बड़ी कार गाड़ी आई, वैसे बहुत स्पीड में आई, ऐसे आई जैसे पहले वो पहला गेट टूटा, फिर ये दूसरा गेट टूटा, फिर ये तीसरा गेट। हम लोग तो 4 आदमी थे, हम रेडी को पकड़ा, हमारी रेडी भी ऊपर उठ गया था, सारा सामान उपान भी भीग गया था। फिर पकड़ रखे थे, चारों गेट टूटा, मिनटों मिनट में वहाँ तक पानी पहुँच गया। फिर तो उसमें आपको ये कब पता लगा था कि वहाँ पर छात्रों की मौत हो गई है? नहीं, हम लोगों को तो तब ये पता लग गया था जब उसमें किसी का 4-5 थे, तो उसमें से 3-4 निकल के आए, 3 जो है वो उसमें रह फंस गए। अच्छा, प्रदर्शन खत्म हुए काफी दिन हो गए हैं, बहुत सारी मांगे इन छात्रों हाँ। की थी, जिसमें ये भी था कि यहाँ पर जितनी बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है वो तो बंद हो, हाँ। लेकिन यहाँ के हालात सुधारे जाएं। हाँ। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ यहाँ के हालात देख रहे हो, वहाँ उधर देख लीजिए ना, सीवर भी बनाया हुआ, लेकिन तो छोटा, पहले तो मोटा था, अब छोटा बना दिया है उसको। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो रोड पे कमाने खाने वाले हैं, हम लोग अच्छा, अभी कुछ बोल नहीं कुछ दिनों सकते हैं। पहले जगह बारिश कब हुई थी यहाँ पर? ये 3-4 दिन पहले हुई थी। तब फिर पानी भरा था? हाँ, फिर पानी भर गया था। तो मतलब कोई सुधार अभी नहीं आया है अभी यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो कोई सुधार नहीं हुआ है। अच्छा, बिल्कुल बराबर में लगाते हैं, तो यहाँ अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है? हाँ हाँ, सब, डेली है? हाँ, सबका छानबीन सारा कुछ हो रहा है। सब में कल भी शाम तक रहा यहाँ पे, सब छानबीन होता रहा। CBI सब आते रहे, MCD के बड़े बड़े उच्च अधिकारी सब आते रहे। हाँ, तो सब अभी जो बच्चे देखभाल। हैं, क्या उनका आना कम हुआ है? पहले मतलब पहले हाँ, ज्यादा थे ऐसे? हाँ, पहले तो बहुत ज़्यादा बच्चे थे, लेकिन अब बहुत कम हो गए बच्चे। लग रहा है इसी हादसे की वजह से ही हुआ है ऐसा? ये तो किस्मत खराब है, इसीलिए, नहीं तो ऐसा कभी हुआ नहीं था।